आज की जो डिक्टेशन है वो थोड़ी सी कठिन है। आप लोग सब लोग इसको कंप्यूटर पे टाइप करिएगा और अपनी अपनी गलतियां कमेंट्स में बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल रत्नेश सर हिंदी स्टेनो में आप लोगों को मिल जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, सतत औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति हेतु नित नई या सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के प्रयोग की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है, जो आज के बदलते हुए परिवेश में नए आयामों और चुनौतियों के साथ उभर कर आ रही है। इस दौर में प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आशाएं हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुउद्देशीय क्रियाएं, स्पर्धाएं और चुनौतियां बढ़ेंगी। प्रौद्योगिकी के व्यापारीकरण में एड़ लगेगी और उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्य में विस्तृत जन समुदाय को आंदोलित करना होगा। प्रौद्योगिकी के इष्टतम सदुपयोग के रास्ते में जिन मुख्य चुनौतियों से निपटना है वे हैं बदले हुए परिवेश में संपूर्ण प्रगति हेतु प्रौद्योगिकी के लक्ष्य को निर्धारित करना अथवा पुनः परिभाषित करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना तथा इसके हस्तांतरण को युक्तिपूर्ण रूप से प्रभावकारी बनाना है। गलत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बचना स्वयं में एक चुनौती भरा कार्य होगा। भारत में वस्तुतः प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना अपेक्षित है। उच्च औद्योगिक प्रौद्योगिकी में वृद्धि ज़्यादातर व्यापारिक स्पर्धाओं का अप्रत्यक्ष परिणाम है, ना कि वांछित संपूर्ण प्रगति हेतु सुनियोजित क्रिया के रूप में। देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में है, अतः देश के समान रूप से विकास हेतु चुनी हुई ग्रामोन्मुखी प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मात्र परंपरागत कृषि कार्यों के माध्यम से गांवों की आर्थिक स्थिति को अपेक्षित स्तर तक उन्नत करना संभव न होगा। प्रौद्योगिकी के अनेक भीषण परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि प्रौद्योगिकी स्वयं में अपना उद्देश्य हो तो यह वरदान के बजाय अभिशाप हो सकती है। शैक्षिक अर्थ में प्रौद्योगिकी उस वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी और प्रबंध संबंधी ज्ञान का समन्वित स्वरूप है जिसके द्वारा किसी तकनीकी कार्य की धारणा और अभिकल्पन बन सके, जानकारी को विकासात्मक स्तर पर परिवर्तित किया जा सके और उसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वितरण तथा उपयोग संभव हो। स्पष्ट है कि यह शुद्ध औद्योगिक धारणा मानवीय उद्देश्यों से स्वतंत्र है तथा भीषण परिणामों तक पहुंचाने वाली सिद्ध हो सकती है। अतः परिभाषा में यह शर्त लगाना अनिवार्य है कि प्रौद्योगिकी के रूप में इस प्रकार की व्यवस्थित जानकारी और संयंत्र आदि निर्दिष्ट मानवीय उद्देश्यों की
प्राप्ति में सहायक हो और विनाशकारी प्रभावों से मुक्त हो। आज जबकि सामाजिक आवश्यकताएं कानून के रूप में हैं, तो प्रौद्योगिकी का इनके अनुरूप होना संवैधानिक आवश्यकता भी है। स्टॉप।